हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे। नंबर 2 अर्थालंकार। अर्थालंकार परिभाषा: जब वाक्यों के अर्थों में कोई शब्द शोभा बढ़ा दे तो वहाँ अर्थालंकार कहलाता है। जब वाक्यों के अर्थों में कोई शब्द शोभा बढ़ाते हैं, वाक्य अर्थों में कोई शब्द शोभा बढ़ाते हैं वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण में आएगा सोह तोड़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोनील मनि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोनील मनि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। ठीक है। अर्थालंकार का एक भेद उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना समझी जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना समझी जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अलंकार अथवा साधारण वस्तु के ऐतिहासिक तथा वाक्य में जनु जानो जनु मानो आदि शब्द आए। तथा वाक्य में जनु जानो जनु मानो आदि शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार होता है। ये इसकी ट्रिक होती है, जनु जानो जनु मानो। तो ये इसका ही उत्प्रेक्षा अलंकार का ये भेद होता है। सोह तोड़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोनील मनि शैल पर आपत पर्यो। जनु जानो जनु मानो आया तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर दूसरा अब आया उसका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमेय की उपमान से समानता की जाए। उपमेय की
उपमान से समानता की जाए उपमान से समानता की जाए वह उपमा अलंकार होता है। वहाँ उपमा अलंकार होता है। अथवा साधारण वस्तु की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा वस्तुओं से समानता प्रस्तुत की जाए तथा साधारण वस्तु की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वस्तुओं से समानता प्रस्तुत की जाए। वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहले ये समझिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक, समास धर्म। सबसे पहला उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक, नंबर 4 साधारण धर्म। उदाहरण आप लिखिए, सी मुख ससीसा सुंदर। उदाहरण सी मुख ससी सा सुंदर। देखिए, सी क्या हो गया हमारा? उपमेय। सी हमारा क्या हो गया? उपमेय। ये सी हो गया उपमेय और ये उपमान हमारा क्या हो गया? ससी हमारा उपमान हो गया। वाचक सा हो गया और जो भी बचा है वो क्या हो गया? सुंदर। वो साधारण हमारा क्या होगा? सुंदर। ठीक है, ये हो गया। उपमेय सी हो गया, उपमान ससी हो गया, वाचक सा हो गया, साधारण में सुंदर हो गया। अब आगे रूपक अलंकार। दूसरा क्या हो गया? रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय की उपमान से भेद रहित तुलना की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से भेद रहित तुलना की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है।
उदाहरण सी मुख चंद्रमा है। उदाहरण क्या हो गया? सी मुख चंद्रमा है। आज इतना ही, आगे की क्लास कल पढ़ेंगे। तो जहाँ उपमेय के उपांश से भेद रहित तुलना की जाए वहाँ रूपक, मतलब भेद सी मुख चंद्रमा, डायरेक्ट इसमें बता दिया है कि सीता का मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार, जहाँ पर डायरेक्ट बात की जाए, मतलब इधर उधर घुमाया ना जाए, भेद रहित तुलना की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और इसमें क्या था, उपमा अलंकार में सी मुख ससीसा सुंदर, मतलब सीता का मुख जो है वो शशि चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें चंद्रमा से उसकी तुलना की जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार, जहाँ तुलना ना की जाए, सीधे भेद रहित आंसर बताया जाए, वहाँ पर होगा रूपक अलंकार। और आज इतना ही, आगे की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।